अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पोली मैथ अकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू राइट अ नंबर एंड हाउ टू रीड अ नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम। इससे पहले जो हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं, उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था नंबर सिस्टम का। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में नंबर्स पर ऑपरेशंस, उनका ऑर्डर्स, उनका कंपैरिजन और उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। अब हम थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। अब नंबर को लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट प्लेस होती है। नंबर को जब आपने लिखना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ आपने लिखना है, और जब हम रीड करेंगे तो फिर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ रीड करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं भाई राइट कैसे करते हैं हम नंबर। तो राइट करने का तरीका ये है कि आप फर्स्ट लिखेंगे राइट पे एक नंबर है, जैसे 6, ये एक पूरा नंबर हम इसको लिख रहे हैं। ये जिस प्लेस पर है उसे हम कहते हैं यूनिट्स या वंस इंटरनेशनल सिस्टम में। और जो सेकंड नंबर है ये इसको हम कहते हैं टेंस, थर्ड वाले को हम कहते हैं हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर इस तरह नेक्स्ट 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर इसी तरह 1 बिलियन, फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह 1 ट्रिलियन। हम 1 ट्रिलियन तक नंबर्स देखेंगे। अगर हम इसको 10 की पावर के साथ लिखें, 10 की पावर के साथ, फर्स्ट जो नंबर है ये 10 की पावर 0 है। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट प्लेस पर है। किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो वो आंसर 1 आता है। तो ये फर्स्ट लोकेशन पर है ये नंबर 6। इसी तरह 10 की पावर 1 का मतलब है ये सेकंड लोकेशन पर है। 10 की पावर 2 का मतलब ये है 100, और ये 100 जो लोकेशन है उस पर ये नंबर है। इसी तरह अप टू सो ऑन, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, इस तरह ट्रिलियन जो है वो 10 की पावर 12 तक है। यहाँ पर अगर हम उर्दू में बात करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो हम इसको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। इकाई को यूनिट्स या वंस कहते हैं, दहाई को टेंस, सैकड़ा को हंड्रेड्स। इस तरह ट्रिलियन तक हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर दो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं नंबर्स में। जब आप नंबर्स लिख रहे होते हैं, जब आप नंबर्स लिख रहे होते हैं तो दो टर्म्स हैं। एक को कहते हैं प्लेस वैल्यू और दूसरे को कहते हैं फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब ये है कि नंबर जो है वो किस लोकेशन पर, किस प्लेस पर पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ 6 देखते हैं, ये हमारे पास 6 है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो प्लेस जो वैल्यू 6 की है वो ये देखें तो ये 10,000 वाली स्लैब में है। तो ये हम 10,000 लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 60,000। इसी तरह ही प्लेस वैल्यू ऑफ 1 है। तो हम 1 को देखेंगे कि 1 किस लोकेशन पर है। तो 1 जो लोकेशन पर पड़ा हुआ है ये 1000 वाली जो स्लैब में है। तो हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 3, या 10 की पावर 3 की जगह पे आप जो है वो 1000 भी लिख सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 1000। तो जो 1 है ये जो प्लेस जिस जगह पर है ये 1000 वाली स्लैब में है। इसी तरह ही प्लेस वैल्यू ऑफ 3 है, ये देखें प्लेस वैल्यू ऑफ 3, ये 10 लोकेशन पर है। तो 3 मल्टीप्लाई 10, 10 की पावर 1, और 3 मल्टीप्लाई 10, और ये आ गया 30। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू है 3 की। अच्छा, इसी तरह इस 3 की जब आप देखेंगे जो कि 100 बिलियन पर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और फिर जो उसका आंसर आएगा हमारे पास वो हमारी प्लेस वैल्यू होगी। अब फेस वैल्यू की बात करते हैं हम। फेस वैल्यू जो होती है ये इट सेल्फ होती है। मतलब अगर आप फेस वैल्यू ऑफ 6 है, ठीक है, तो वो इट सेल्फ ही उसी की वैल्यू होगी। इसी तरह फेस वैल्यू ऑफ 1 है और 1 ही आंसर आएगा, वो हमारे इट सेल्फ जो वैल्यू होगी। फेस वैल्यू ऑफ 4 जो है वो इक्वल टू 4 है, तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी। अब इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इनसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि हमारे पास सम, इन्हीं दो को इस्तेमाल करते हुए इनका सम पूछा जाता है या इनका डिफरेंस पूछा जाता है।
तो पहला क्वेश्चन है वो कहते हैं फाइंड द सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन 43836। ये एक नंबर दिया हुआ है आपको, एक न्यूमरल दिया हुआ है, 5 डिजिट्स का जो है ग्रुप है ये, इसे हम न्यूमरल कहते हैं। इसमें से वो कह रहा है कि आपने 8 की जो है वो फेस वैल्यू भी बताएं और प्लेस वैल्यू भी बताएं, फिर उनका सम भी करना है। तो सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं 8 की। अगर 8 की हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो 8 कौन सी लोकेशन पर है, ये 100 वाली लोकेशन पर है, तो 10 की पावर 2 होता है, या इसको 100 लिख सकते हैं आप। तो 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 इक्वल टू 100 होता है। तो 8 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास आ गया 800। तो ये 800 जो है इसकी प्लेस वैल्यू है। अब फेस वैल्यू वो इटसेल्फ ही होती है, 8 की जो फेस वैल्यू वो 8 ही है, तो 8 आ गया हमारे पास आंसर। अब इसमें हमने क्या करना है, सम करना है। मैं क्वेश्चन में कहा बताया गया कि आपने प्लेस और फेस वैल्यू जो है 8 की उसको सम करना है। तो हम सम करते हैं 800 प्लस 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 808। ये इसका आंसर। इसी तरह ही डिफरेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से आप डिफरेंस बताएं। प्लेस और प्लेस का सम भी पूछा जा सकता है, प्लेस और प्लेस का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। इसी तरह ही फेस और फेस का सम भी और फेस का डिफरेंस भी। तो ये नंबर ऑफ टाइप्स क्वेश्चन बन सकते हैं इन्हीं दो वैल्यूज़ पे, प्लेस और फेस वैल्यूज़ पे। यहाँ पर एक और बात हम देख रहे हैं, जो ज़ीरो की है प्लेस वैल्यू वो ज़ीरो ही होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें जब भी हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं जिस प्लेस पर वो नंबर होता है। तो अगर ज़ीरो है किसी भी जगह लोकेशन पर, तो ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जिस प्लेस पर वो पड़ा हुआ, तो आंसर ज़ीरो आएगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि यहाँ पर एक नंबर है हमारे पास, 8 की जगह पर ही ज़ीरो है, तो 43036 है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ज़ीरो मल्टीप्लाई कौन सी लोकेशन पर है, ये 100 वाली लोकेशन पर है, तो हम इसकी लिखेंगे 10 की पावर 2 इक्वल टू। आप ये देखें किसी भी नंबर को जब आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसलिए प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो जो हमेशा ही ज़ीरो होती है, ये कहीं भी हो सकती है, हम जो है यूनिट्स की लोकेशन पे हो जाए या ट्रिलियंस की लोकेशन पर हो, तो ज़ीरो ज़ीरो ही होता है। अब हम देखते हैं, ये हमने देखा कि नंबर्स को राइट कैसे करते हैं और उसमें हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को देखा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि नंबर को आपने जो है वो लिखना कैसे है। लिख तो हमने देख लिया लिखना, अब हम उसको रीड कैसे करते हैं। रीडिंग के लिए देखिए हमारे पास वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इसका एक ये ग्रुप है, हम इसको ग्रुप 1 कह रहे हैं, जो कि हंड्रेड्स का ग्रुप है। इसी तरह ही 1000, 10,000, 100,000 इसका ग्रुप 2 है। जब हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं या इंग्लिश की बात करते हैं हम इसमें, तो हम इसको 1, 10, 100, फिर नेक्स्ट 1, 10, 100, फिर 1, 10, 100, इस तरह ये नेक्स्ट ग्रुप में शिफ्ट होता है। ग्रुप 3 की बात करें तो मिलियंस है, इस पर हम बात कर रहे हैं 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसी तरह ग्रुप 4 है बिलियंस का, तो इसी में 1 बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। इसी तरह ही ग्रुप 5 है ट्रिलियंस था, तो 1 ट्रिलियंस। यहाँ तक हमारे ग्रुप बन गए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5। अब हमने नंबर को रीड कैसे करना है। नंबर दिया जाएगा हमें, हमने उसको कन्वर्ट करना है वर्ड्स की फॉर्म में। तो इसमें एक और चीज़ है, सबसे पहले नंबर को लिखने का तरीका ये होता है, स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आपने जब राइट से लेफ़्ट की तरफ नंबर लिख लिया कंप्लीट, तो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हुए 3 डिजिट्स के बाद आपने कॉमा लगाना है, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाना है। इसी तरह अगर जब आप तीसरे ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पर अगर 2 डिजिट्स हैं तो फिर आप छोड़ देंगे, अगर नंबर बढ़ रहे होंगे तो फिर हर 3 के बाद आपने कॉमा लगाना है। अब जब आपने कॉमा लगा लिया तो यहाँ एक ट्रिक दी गई है कॉमा के हवाले से। कॉमा को हमने याद कर लेना है कि फर्स्ट कॉमा जो होता है वो 1000 का होता है, सेकंड कॉमा जो होता है वो मिलियन का होता है, और जो थर्ड कॉमा है वो बिलियन का होता है। इसी तरह फोर्थ जो कॉमा है वो ट्रिलियन का होता है। तो ये हमने कॉमा को याद रखते हुए हमने इसको कन्वर्ट करना है वर्ड्स की फॉर्म में। तो देखिए जब आप लिख रहे होंगे कि नंबर को लिखना है, जैसे आप पढ़ते हैं आपने ऐसे ही नंबर लिख लेना है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास नंबर है 13560 435,
तो हम इसको लिख रहे हैं अब, तो कॉमा से पहले आपने इसको पढ़ना है। ये है 13, हम जैसे पढ़ते हैं नंबर को, ये 13 है, आपने 13 लिखा वर्ड्स में। अब ये सेकंड कॉमा है, तो सेकंड जो कॉमा वो मिलियन होता है, तो कॉमा की जगह पे आपने क्या लिख लिया, मिलियन लिख लिया, तो सेकंड कॉमा की जगह मिलियन आ गया। फिर उसके बाद नंबर को रीड करें, नंबर ऐसे रीड करेंगे 560, जैसे हम रीड करते हैं 560, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो कॉमा है, फर्स्ट कॉमा, वो 1000 होता है, हमने वहाँ 1000 लिख लिया। उसके बाद 435, हम इसको रीड कर लेंगे और ये हमारा कन्वर्ट हो गया वर्ड्स में। एक और एग्जांपल देखिए, हमारे पास नंबर है 435714901, तो हम इसको रीड करेंगे 435, ये हमने रीड कर लिया, उसको कन्वर्ट कर लिया वर्ड्स की फॉर्म में। अब सेकंड कॉमा है, सेकंड कॉमा जो होता है वो हमारे पास मिलियन है। उसके बाद 714, इसके बाद कॉमा आया, इसकी जगह पे हमने शिफ्ट कर दिया 1000, फर्स्ट कॉमा आ गया। उसके बाद है 901, ये हमने नंबर को वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं ट्रिलियंस के तक के हम नंबर देखें, तो हमारे पास एक नंबर लिखा है 32415623403712 तो देखिए इसको, तो सबसे पहले हम देखें यहाँ से नंबर लिख लिए जब हमने, अब हम यहाँ से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखते हुए वर्ड्स की फॉर्म में। तो ये हमारे पास नंबर जो है 324 है, तो हमने लिख लिया 324। अब फोर्थ कॉमा है हमारे पास, तो जो फोर्थ कॉमा था ट्रिलियन था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ट्रिलियन में। फिर नेक्स्ट 156 हमने उसमें लिख लिया। फिर हमारे पास जो थर्ड कॉमा है ये बिलियन होता है, तो हमने ये बिलियन लिख लिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 234, तो 234 हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास सेकंड कॉमा जो होता है वो बिलियन होता है, तो हमने यहाँ बिलियन लिख लिया। उसके बाद है हमारे पास, इसको हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 37, तो ये हमारे पास 37 आ गया। अब ये फर्स्ट कॉमा है, तो फर्स्ट कॉमा जो होता है हमारा 1000 का होता है, तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास 121, वो हमने उसको लिख लिया और ये हमने जो फुल स्टॉप लगा दी। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया नंबर को वर्ड्स की फॉर्म में। ये था जी आज का लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।